बैठे ना, उस रूप में आपके घर में ना बैठ जाए। तो अपने कपड़ों को पैक करके भी आप रखते हो तो भी उन्हें ड्राई क्लीन कराते हो, दोबारा करा लो और करा के फिर दोबारा रख लो। और अगर धो रहे हो, रेगुलर यूज़ कर रहे हो, तो उस अलमारी की जगह बदल दो। ये वैसे कर्मों के अकॉर्डिंग ही सब कुछ मिलता है, जो वास्तु वगैरह होता है, जो घर होता है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत हो रही है, आप जानते हो कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आ रही है, ठीक है, तो आप उसको वो कर दो, अपना फर्नीचर हिला दो, सारा फर्नीचर हिला दो घर का। फर्नीचर में कहीं जाला लगा है वो हटा दो, पर उस फर्नीचर को जगह से हिला दो। अगर आप कोई कवच नहीं ले रहे हो तो ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने घर का सामान इधर से उधर करते रहो, कभी भी एक सेटिंग बना के मत रखो घर के अंदर, ठीक है। और कोई भी आता जाता है तो जल छिड़क लो, उसके बाद जल ज़रूर छिड़को। और किसी का आना जाना या बातचीत करना ये सब बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको आदत करनी होगी, आदत डालनी होगी। आपके कान पर अगर बैठ गया है आकर, तो उस पे जल छिड़क दो, स्प्रे वाली बॉटल में डालो और उसे छिड़को। अपने फेस पर छिड़को, अपनी आंखों में छिड़को, उसे छिड़कते रहो लगातार। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फर्नीचर नहीं लाया और आपने जिसका तस सामान रखा, तो वहाँ वो चीज़ जड़ बना लेगी, फिर वो आपको भी वहीं बैठा देती है। तो अपने घर का फर्नीचर हिलाते रहो, ये बहुत ज़रूरी है। इससे कोई आपके घर पे मिर्च वाली भी क्रिया करेगा ना, तो वो भी असर नहीं होगा। कलेश के लिए की जाती है मिर्च वाली क्रिया, ठीक है ना। तो अगर आपके घर में वो कलेश नहीं होगा तो आपका बाहर कलेश होगा, मतलब वो क्रिया असर करेगी फिर। तो इसीलिए कह रही हूँ, अपने कपड़ों की अलमारी की दिशा चेंज कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, इधर से उधर मतलब रख दो। अगर आपने एक ही तरफ रखी हुई है तो आपको उससे परेशानी होगी, फिर वो नेगेटिव एनर्जी आपको तंग करने में कामयाब हो जाएगी। फिर आपको पता है कि आपके ऊपर होता है, आपके घर पर होता है, परेशान हो, तो आप ऐसा ही करो। कई बार लोग सोचते हैं कि जिसके घर में शादी हो रही है या बच्चे हो रहे हैं तो वो सही होता है। कई बार कई बार ऐसा होता है कि लोग आपके घर में ऐसे रिश्ते के संयोग भेजते हैं बना के, जिससे आप बर्बाद हो जाओ, ठीक है। हर चीज उसमें अच्छा देखना एक अलग चीज होती है। मैंने खुद अपनी शादी के कई योग तोड़े हैं, खत्म किए हैं मैंने। तरीका होता है लेकिन वो बताऊंगी नहीं मैं, वो मैंने खुद तोड़े हैं। तो लोग शादी को भी ना एक ऐसा सोचते हैं कि घर में मंगल कार्य हो गया, तो वो मंगल कार्य ऐसा नहीं है। मंगल कार्य नहीं होता है वो एक बर्डन होता है, ठीक है ना। उससे आपके जीवन में कुछ सुधरने वाला नहीं है। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि आपसे जलन के मारे ना वो आपके घर में ऐसे जो शादी के योग ऐसे भेज देंगे, बना देंगे कि ऐसा रिश्ता आपके पास आए कि जिससे कि आप उसके बाद बर्बाद हो जाओ।
आप कहीं के ना रहो। तो ये दिमाग से निकाल दो वहम कि शादी हो रही है, मंगल कार्य हो रहा है तो नेगेटिव एनर्जी वास नहीं करेगी। कई लोग कहते हैं पर ऐसा नहीं होता है। इसका अर्थ इस तरीके से होता है कि आप फिर बर्बाद होना शुरू हो जाते हो। कई ऐसा करते हैं, जलन में ये चीज़ होती है। तो ये आपके जो कर्म होते हैं उसके ज़रिए जो है वो मिक्स होकर उसकी जलन और आपके कर्म, तब जाकर शादी का संयोग बैठता है। ठीक है ना। तो ये इस दुनिया में आप किस लिए आए हो ये उस बात तक आप पहुंच ही नहीं पाते हो, क्योंकि शादी के बाद शक्तियां काम, सिक्स सेंस जो होती है ना वो भी काम नहीं करती है। पूजा पाठ आपका उतना फलित नहीं होता है। जिसका दिमाग खराब होता है उस समय में वो शादी करता है। जिस समय में उसकी शादी हो रही होती है उस समय उस इंसान का दिमाग खराब होता है। ठीक है, ये सच्चाई है। और ये मेल फीमेल दोनों के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि एक के साथ हो रहा है, मेल फीमेल दोनों के साथ होता है। जब उनका दिमाग खराब होगा तो वो शादी होगी। तो अगर आपको नेगेटिव एनर्जी हटानी है घर के अंदर से, आप चाहते हो कि जड़ ना बने, ठीक है, वो जड़ ना बनाए आपके घर में, तो आप सामान को वहां से हिला दो, सेटिंग चेंज कर दो। हर 2 महीने में सेटिंग चेंज करते रहो अपने सामान की। ये करके देखो, आपको फायदा होगा। आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा, अब मैं दिव्य संदेश देख लेती हूँ, क्योंकि मेरे देव का आदेश हो गया है। अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानें, आलस से त्यागें और सक्रिय बने। रविवार को नमक का त्याग करें और कम खाएं। ठीक है ना। आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा, सब कुछ उनकी इच्छा के आदेश के उस पर होता है। मैं तभी करती हूँ जब उनका आदेश होता है, वरना यहाँ पर बैठ के बोलना भी मुश्किल है। मेरे महादेव का आदेश हुआ तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब आप ऐसे कर लो और परेशानी से जितना बच सको, है ना। आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा। हर हर महादेव।